बट दिक्कत पता है कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि जब आप रात में पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो 10-11 बजे के टाइम पे आप सोचते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ लूंगा। फिर जब आप सुबह उठने की बारी आती है, आप अलार्म वगैरह लगा लेते हैं, सब कर लेते हैं, पर जब आप सुबह उठने की बारी आती है तो आप सुबह भी नहीं उठ पाते हैं। वही आपका जो नॉर्मल रूटीन है 8-9 बजे का, आप उस समय उठते हैं, और उसके चक्कर में ये होता है कि ना आप रात में सही से पढ़ पाए, ना आप मॉर्निंग में पढ़ पाए, और इससे इफेक्टिवली आपकी जो ओवरऑल स्टडीज है पूरी चौपट हो गई। हर दिन मेरे अरमान ये बात करें, हर पल मेरे जज्बात इस बात पे लड़ें कि भैया सुबह पढ़ें या रात पढ़ें। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छे ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। हर स्टूडेंट के दिमाग में ये ख्याल आता है कि हमको लेट नाइट स्टडीज़ करना चाहिए या फिर जल्दी उठकर पढ़ाई करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स लेट नाइट स्टडीज़ के फेवर में होते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हमको सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए। मैं आपको अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इट डज़ नॉट मीन कि आपको ये फॉलो ही करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ इट इज़ वर्थ फॉलोइंग, अगर आपको लगता है कि ये काम की बातें हैं यहाँ पर जो हमको सोचना चाहिए, तो आपको इसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। मैं विद आपको लॉजिक समझाऊंगा कि आपको स्पेसिफिकली किस पर्टिकुलर आवर्स में स्टडीज़ करना चाहिए, मतलब लेट नाइट आवर्स में या फिर मॉर्निंग में जल्दी उठकर। देखिए, इसको आप ऐसे समझिए कि हमारी अपब्रिंगिंग इस तरीके से हुई है कि हमको रात में सोना एक मैंडेट है ना भाई। एज लॉन्ग एज यू आर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि भाई हम दिन भर पूरा काम करते हैं, हम स्कूल जाते हैं, उसके बाद हम कोचिंग्स जाते हैं, अगर आप कोचिंग नहीं भी जाते तो आप सेल्फ स्टडीज़ वगैरह करते हैं, उसके बाद आप डिनर करते हैं, फिर आप स्टडीज़ करते हैं, फाइनली यू आर सपोज टू स्लीप। ये हमारा एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको चेंज भी करते हैं, रात में 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ते हैं और सुबह आराम से 9-10 बजे तक उठते हैं। दिक्कत किसी में भी नहीं है, जल्दी उठकर पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेट नाइट स्टडीज़ में भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वेरिएशंस है, वो मैं आपको समझाता हूँ। आप एक बात समझिए कि आप जैसे, अगर मैं बात करूँ कि आप लेट नाइट स्टडीज़ प्रेफर करते हैं, ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए कि आप मॉर्निंग में स्कूल गए, ठीक है, स्कूल से आए, उसके बाद हमने लंच किया, उसके बाद में अगर आप कोचिंग जाते हो तो आप कोचिंग गए, अदरवाइज़ आपने थोड़ी बहुत रेस्ट करी, उसके बाद आप अपनी सेल्फ स्टडीज़ में लग गए। फिर शाम का टाइम हुआ, थोड़ा बहुत आपने अगर एंटरटेनमेंट का अपने रिजर्व कर रखा है स्टॉक, मतलब खेलने कूदने के लिए या जिस भी तरीके से आप एंटरटेनमेंट करते हैं, आपने वो सब करा। उसके बाद में फाइनली आप शाम को या रात में आपने डिनर लिया, एंड देन यू स्टार्ट योर स्टडीज़, एक्चुअल स्टडीज़ जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अब आप एक चीज़ समझिए, आपकी बॉडी ऑलरेडी मॉर्निंग से इवनिंग तक काम कर रही है, मतलब कंटिन्यूसली काम कर रही है, तो जो आपकी एनर्जी है वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गई। जो आपकी मोबाइल की बैटरी जैसे आप उसको यूज़ करते रहते हैं तो धीरे धीरे करके वो डाउन हो जाती है, ऐसे ही आपकी जो बॉडी की बैटरी है, जो पावर है, वो फाइनली डिनर के बाद तक अच्छी खासी एग्जॉस्ट हो जाती है। और उसके बाद अगर आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका वो आउटपुट नहीं आता जो आपका तब आता जब आपकी बॉडी जो है पूरी एकदम एनर्जेटिक होती है और फुल्ली चार्ज होती। अब आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि सपोज़ करिए आपने नाइट में डिनर करा, उसके बाद में आपने 2 घंटे या 3 घंटे एट मोस्ट आपने स्टडीज़ करी। मतलब आप ये मान लीजिए कि स्टैंडर्ड टाइम अगर मैं मान लूँ कि आपने 8 o'clock के अराउंड आपने डिनर करा, ओके, ये मान लेते हैं कि भाई आपने 8 o'clock के अराउंड अपना डिनर फिनिश करा, ओके। उसके बाद में आपके पास में 9-10, ओके, चलिए थोड़ा सा और बढ़ा लें तो 11, ओके, तो ये आपके पास 3 आवर्स हैं, ओके। व्हाट यू कैन डू इज, आप यहाँ पर 3 आवर्स को स्टडी में डाल सकते हैं। नाउ जैसे ही 11 बजते हैं आप स्लीप पर जा सकते हैं, ओके। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी बॉडी जो पूरे दिन भर में एग्जॉस्ट हो गई है वो धीरे धीरे रिचार्ज हो जाएगी। आप मॉर्निंग में फिर आप जल्दी उठ सकते हैं। लेट्स से आप 11 o'clock पर सोए तो फिर आप मॉर्निंग में 4 o'clock पर उठ जाइए, ओके। जब आप 4 o'clock पर उठेंगे तो ये आपने कितने आवर्स की स्लीप ले ली है? 5 आवर्स की स्लीप ले ली है, ओके। तो इन 5 आवर्स में आपकी बॉडी अच्छी खासी रिचार्ज हो जाएगी, और फिर आप जब 4 o'clock पे उठेंगे मॉर्निंग में और उसके बाद स्टडी करने के लिए बैठेंगे तो आपको एक रिफ्रेशिंग फील होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप अपनी स्टडीज़ को करते हैं तो उस समय आपका जो एनर्जी लेवल होगा वो 100% होगा। पर यहाँ के बाद 11 o'clock के बाद अगर आप लेकर जाते हैं आपकी स्टडीज़ को तो आपका एनर्जी लेवल लेस देन 50% होगा। तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि रात में ज़्यादा देर तक पढ़ने से बेटर एक है ऑप्शन हमारे पास कि हम सुबह जल्दी उठकर पढ़ लें। इसलिए पढ़ लें क्योंकि हमको ये रात का टाइम मिल जाता है
अपनी बॉडी को, एनर्जी को रीगेन करने के लिए। आई होप आपको ये चीज़ प्रॉपर्ली समझ में आई होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, हर स्टूडेंट का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेट नाइट स्टडीज़ पसंद है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मॉर्निंग स्टडीज़ पसंद है। बट दिक्कत पता है कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि जब आप रात में पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो 10-11 बजे के टाइम पे आप सोचते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ लूँगा। फिर जब आप सुबह उठने की बारी आती है, आप अलार्म वगैरह लगा लेते हैं, सब कर लेते हैं, पर जब आप सुबह उठने की बारी आती है तो आप सुबह भी नहीं उठ पाते हैं। वही आपका जो नॉर्मल रूटीन है 8-9 बजे का, आप उस समय उठते हैं, और उसके चक्कर में ये होता है कि ना आप रात में सही से पढ़ पाए, ना आप मॉर्निंग में पढ़ पाए, और इससे इफेक्टिवली आपकी जो ओवरऑल स्टडीज़ है पूरी चौपट हो गई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको एक डिसाइड करना है कि आपको लेट नाइट स्टडीज़ पे जाना है या फिर मॉर्निंग में अर्ली आवर्स में स्टडीज़ चालू करना है। मेरा सजेशन ये है कि आपको मॉर्निंग में अर्ली आवर्स पे स्टडीज़ करना चाहिए। उससे आपका पूरा दिन प्रॉपरली प्लान हो जाता है और आप अपना जो बेस्ट आउटपुट है वो दे पाते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।